हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7 में हर्ष, आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको समझाने आया हूं और उस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। भाई, जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ना, तो किसी भी मैनेजर का यह काम होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाए। लोगों के काम करने की सही जगह क्या है, लोग कहां काम करेंगे, क्या काम करेंगे, किसके अंडर काम करेंगे और किस डिपार्टमेंट में रहेंगे और किस डिपार्टमेंट के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर डिसाइड होना बहुत जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बच्चों दो तरीके का होता है, एक होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल। अगर मैं आपको फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की बात बताता हूं तो बेटा इतना समझिए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोगों को काम के हिसाब से डिवाइड करते हैं, फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, है ना। भाई थोड़ा सा सर कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में, थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताइए। तो बिल्कुल बेटा बताता हूं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं फंक्शनल स्ट्रक्चर में, तो यहां पे आपको डिफरेंस पढ़ के ये समझ में आ जाएगा, मीनिंग भी समझ में आ जाएगी और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में बच्चों हम जो काम को डिवाइड करते हैं वो हम फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और डिविजनल में हम प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अब सर याद कैसे करें, तो बेटा फंक्शनल से हुआ आपका फंक्शन, यहां पे देखिए फंक्शनल से हुआ फंक्शन, और जो बचा वो क्या बचा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहां आ जाएगा आपका, डिविजनल में आ जाएगा। अब एक एग्जांपल देता हूं, फर्ज कीजिए बेटा कि टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। टाटा, रतन टाटा, जमशेद जी टाटा ने ये टाटा कंपनी को शुरू किया था, और आज के जो इसके मालिक हैं वो कौन है, रतन टाटा है। ओके जी, तो टाटा जो है, टाटा का बेटा नमक भी आता है टाटा सॉल्ट के नाम से, टाटा का गाड़ियां भी आती हैं टाटा मोटर्स के नाम से, टाटा के कपड़े भी आते हैं टाटा वेस्टसाइड नाम से, टाटा की आप ये समझ लीजिए ज्वेलरी भी आती है टाटा तनिष्क, तनिष्क उनकी एक कंपनी है। तो बेटा बहुत सारी रेंजेस हैं टाटा की, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट वो बेचते हैं। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि टाटा कंपनी को अपना स्ट्रक्चर बांटना पड़ता, तो बेटा क्या मतलब किस में बांटते, ये डिविजनल स्ट्रक्चर में बांटते, क्योंकि ये प्रोडक्ट इनके बहुत ज्यादा हैं, तो प्रोडक्ट के हिसाब से ये अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देंगे। अब मैं बात करता हूं टाटा मोटर्स की। अब टाटा मोटर्स में बेटा गाड़ियां बनती हैं, तो गाड़ियां बनने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग सेल डिपार्टमेंट अलग होगा, रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा। तो कहने का मतलब है तब आप क्या करेंगे, फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट डिवाइड करेंगे, और तब आपको एक ब्रांड के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अच्छा, स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहां पे बेटा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम एक काम कर रहे हैं और हम उस काम में स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे डॉक्टर हड्डियों का डॉक्टर है, तो एक काम कर रहा है, हड्डियों का इलाज कर रहा है, तो हड्डियों का डॉक्टर उससे अच्छा कोई नहीं है, वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। और यहां पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है। भाई टाटा, अगर टाटा की एक कंपनी है टाटा नमक या टाटा सॉल्ट, तो बेटा उनका पूरा फोकस क्या रहेगा, टाटा सॉल्ट को अच्छा करने में लगा रहेगा। अगर कोई ज्वेलरी की कंपनी है तनिष्क, तो उनका पूरा फोकस क्या है, ज्वेलरी को बेटर करना। ओके, तो ज्वेलरी वाला नमक में नहीं जाएगा और नमक वाला ज्वेलरी में नहीं जाएगा, मतलब प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की यहां पे बात होती है। अगर मैं मैनेजरियल डेवलपमेंट की बात करूं तो बेटा यहां पे मैनेजरियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हर इंसान अपने अपने फंक्शन में लगा हुआ है। अब कोई अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो उतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। लेकिन बेटा यहां पे मैनेजरियल डेवलपमेंट हो पाती है, क्योंकि यहां पे हर ब्रांड के या हर प्रोडक्ट के अलग अलग डिवीजन को एक अलग मैनेजर दिया जाता है, उसको छूट दी जाती है अपने तरीके से काम को करने के लिए। ये बेटा इकोनॉमिकल होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर कॉस्ट की बात करें तो ये इकोनॉमिकल होता है, मतलब सस्ता पड़ता है ना। और यहां पे बेटा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता। मान लीजिए गाड़ी बनने को आई, अब बेटा गाड़ी में सबसे पहले गाड़ी का ढांचा बना, फिर गाड़ी को पेंट किया, फिर इंजन लगा, फिर एसी लगी। अब बेटा दो बार तो एसी नहीं लगा दोगे, तो डुप्लीकेशन कैसे होगा, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट आप डिवाइड करते हो काम को करने के लिए। लेकिन यहां पे देखा जाए तो ये बड़ा महंगा है, क्योंकि यहां पे रिसोर्सेज का कई बार डुप्लीकेशन हो जाता है। क्या पता कभी कोई पैसा रिलीज होना है टाटा सॉल्ट को और चला गया तनिष्क को। भाई पेरेंट कंपनी क्या है, टाटा, और ऐसा कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो यहां पे एक डिपार्टमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है। मान लीजिए गाड़ी बनके तैयार हो गई और गाड़ी चल नहीं रही है, बनके तैयार है चल नहीं रही है, तो बेटा अब पता लगाने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि किस डिपार्टमेंट की गलती की वजह से नहीं चल रही है। हो सकता है इंजन सही लगाओ, लेकिन जब एसी लग रही हो तो वायरिंग अच्छे से ना हुई हो सकता है म्यूजिक सिस्टम सही लगाओ, लेकिन कोई और इश्यू आ रहा हो।
ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बेटा यहां पे बात करें तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना थोड़ा आसान हो जाता है। ओके जी बेटा, आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर मैं बेसिक डिफरेंस को दोबारा रिपीट कर दूं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शन के हिसाब से काम को डिवाइड किया जाता है और डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से काम को डिवाइड किया जाता है। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का ये एक एग्जांपल है बेटा, मैंने क्या बताया, फंक्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से? फंक्शन के हिसाब से। तो बच्चों फंक्शन के हिसाब से यहां पे देखिए काम को बांटा गया, ये प्रेसिडेंट है और इन्होंने अपना काम 4 मैनेजर्स को बांट दिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और डिवीजन प्रोडक्ट जेड। ठीक है भाई। R&D मैनेजर डिजाइन को भी देख रहे हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजर में सेल्स डिपार्टमेंट और कस्टमर सर्विस, डिवीजन प्रोडक्ट जेड में लाइन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन टीम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में हम अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, फंक्शन के हिसाब से। और अब बच्चों देखते हैं कि भाई डिविजनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो बच्चों देखिए, डिविजनल स्ट्रक्चर का ये एग्जांपल है, मैंने क्या बताया, फंक्शन के हिसाब से। डिवीजन में क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट के हिसाब से होगा। अभी मैंने क्या बताया था आपको, फंक्शन के हिसाब से बताया था, अब यहां पे प्रोडक्ट के हिसाब से काम को डिवाइड किया जाएगा। देखिए प्रोडक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर है एमडी। अब एमडी है, मान लीजिए कंपनी का नाम है, चलिए कुछ भी XYZ, कंपनी का नाम है XYZ। ठीक है, तो कंपनी का नाम है XYZ और ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक, जैसे कि मेडिसिन, जैसे कि गारमेंट और जैसे कि फुटवियर। भाई ये सजने संवरने के सामान बनाते हैं, मेकअप वगैरह के, दवाइयां भी बनाते हैं, कपड़े भी बनाते हैं और जूते वगैरह भी बनाते हैं। और अगर मैं कॉस्मेटिक की बात करूं तो यहां पे इन्होंने फिर देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए, जैसे प्रोडक्शन में परचेज मार्केटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट, भाई प्रोडक्शन परचेज मार्केटिंग फाइनेंस, प्रोडक्शन परचेज मार्केटिंग फाइनेंस, प्रोडक्शन परचेज मार्केटिंग फाइनेंस। यहां पे इन्होंने जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन किया वो प्रोडक्ट के हिसाब से किया और हर प्रोडक्ट वाले को अपना अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया गया। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा फ्लो चार्ट की मदद से कि क्या चीजें इसमें आती हैं। और अब बात करते हैं बेटा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, क्या फायदा होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो बेटा जब आप अपने काम को फंक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो वहां पे हर इंसान सिर्फ अपना फंक्शन करने में लगा हुआ है। तो जब एक ही काम को कई साल तक करेगा तो क्या स्पेशलाइजेशन नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर कोई एक डॉक्टर अगर हड्डियों का इलाज करता रहेगा तो वो बिल्कुल एक समय ऐसा होगा जो माहिर हो जाएगा हड्डियों का इलाज करने में। अब उससे अच्छा डॉक्टर पूरे शहर में कोई नहीं होगा। तो ये क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन बनी रहती है, क्योंकि बेटा एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन बनी रहती है। मैनेजरियल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। जब एक मैनेजर सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे डुप्लीकेशन एफर्ट्स का नहीं किया जाता है। एक बार गाड़ी में टायर लग गया तो अब दोबारा थोड़ी ना टायर लगेगा। ओके, ट्रेनिंग, यहां पे लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, लिखा पढ़ी वाले डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन। इक्वल वेटेज टू ऑल द फंक्शंस, यहां पे हर फंक्शंस को इक्वल वेटेज दिया जाता है। बेटा अगर मैं कहूं कि भाई टायर लग गया लेकिन इंजन नहीं लगा, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। इंजन लग गया मगर पेंट नहीं हुआ, गाड़ी बिकेगी? नहीं बिकेगी। पेंट भी हो गया लेकिन एसी नहीं लगी, गाड़ी बिकेगी? नहीं बिकेगी। तो हर फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कई बार क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट का बंदा या हर डिपार्टमेंट का मैनेजर बच्चों क्या करता है, अपनी अपनी धुन में लगा हुआ है। भैया उसको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपना अपना काम कर रहा है। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कई बार इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपस में ही कंपटीशन हो जाता है। कोऑर्डिनेशन रखने की बजाय वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। अलग अलग 2-3 डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बैठाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि भाई टैक्स वाले डिपार्टमेंट ने फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट को फोन किया कि अरे भैया हमको पैसों की जरूरत है ना, अब फाइनेंस वाला पैसा ही नहीं रिलीज कर रहा है, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कई बार लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं और कई बार कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है किसी भी डिपार्टमेंट का। ये डिसएडवांटेज है, मतलब कि अगर कायदे से नहीं चलोगे तो ये नुकसान होंगे। और अब बात करते हैं बेटा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस की। अगर आप प्रोडक्ट के हिसाब से अपने काम को बांटते हो, किसके हिसाब से भैया? प्रोडक्ट के हिसाब से। तो सबसे पहला फायदा जो आपको होगा वो क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। बेटा अलग अलग प्रोडक्ट के जो भी डिविजनल हेड्स होंगे ना, उनका डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि उनको एम दे दिया जाएगा कि तुम्हें इस ब्रांड को मार्केट में उठाना है। डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। हर डिवीजन का रिजल्ट मेजर किया जा सकता है। जैसे बेटा नमक
टाटा सॉल्ट, टाटा मोटर्स, है ना, और भाई ज्वेलरी बनाने वाली जो कंपनी है वो। तो कहने का क्या मतलब है, सबके अलग अलग जो डिविजन्स हैं उनको मेजर किया जा सकता है, उनके रिजल्ट्स को एसेस किया जा सकता है। यहां पे डिसीजन मेकिंग क्विक होगी क्योंकि हर इंसान अपनी कंपनी का मालिक है, तो जल्दी जल्दी डिसीजन लेगा। एंड द फोर्थ एडवांटेज इज इजी एक्सपेंशन। जब बेटा आप प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी कंपनी को बांटते हो तो एक्सपैंड करने में बड़ा इजी होता है। अब ये बताइए, टाटा कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो बेटा अगर उनके लिए इजी ना होता तो कैसे ये ज्वेलरी को तनिष्क नाम दे देते, टाटा मोटर्स को टाटा का दे देते। अच्छा एक बात और, एक और एग्जांपल याद आ गया, ताज होटल। बेटा ये ताज होटल किसके हैं, ये भी टाटा के ही है। मुंबई का ताज होटल आपने सुना होगा, है ना, तो वो भी किसके हैं, आपके टाटा के ही हैं। अब आते हैं बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस पे। देखिए कई बार क्या होता है, डिविजनल हेड्स में लड़ाई झगड़ा, चलिए चल ये सब तो मतलब जहां 4-5 बर्तन रखे होंगे तो खड़केंगे जरूर। डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस, कई बार फंक्शंस में डुप्लीकेसी हो जाती है। एंड सेल्फिश एटीट्यूड, हर इंसान अपनी अपनी ब्रांड को प्रमोट करने में लगा हुआ है, तो यहां पे हम लोग को सेल्फिश एटीट्यूड भी देखने के लिए मिलता है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में जो कुछ भी जानने को मिला होगा आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे, एंड चैनल पे जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।